रात का समय था। बाहर आंधी चल रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और उसी अंधेरे में कोई तेजी से भाग रहा था। फटे हुए कपड़े, घायल शरीर और सांसों में डर और उम्मीद दोनों का मिश्रण। वो कोई और नहीं बल्कि हनुमंत था, जिसने करणवीर के आदमियों के चुंगल से किसी तरह जान बचाई थी। उसके हर कदम के साथ उसके जख्मों से खून टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी। अब नहीं रुकूंगा जब तक सच सबके सामने नहीं आ जाता। वो ठोकर खाता हुआ, दीवारों से टकराता हुआ किसी पुराने मंदिर के पीछे जाकर छिप गया। वहां उसने जेब से टूटा हुआ फोन निकाला और कांपते हाथों से वसुधा को कॉल लगाई। वसु, सुनो, मैं हनुमंत, मैं जिंदा हूं। लेकिन नेटवर्क कमजोर था, कॉल बार बार कट रही थी। वसुधा के कमरे में उसी वक्त हल्की बारिश की आवाज गूंज रही थी। वो देव के पुराने फोटो देख रही थी। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। वसुधा ने स्क्रीन पर नजर डाली। हनुमंत का नाम देखकर उसके हाथ कांप गए। उसने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से सारिका आ गई। किसका फोन है वसु? सारिका ने शक भरी नजरों से पूछा। वसुधा ने जल्दी से स्क्रीन बंद कर दी। किसी गलती से लगा होगा। पर जब उसने दोबारा मोबाइल देखा तो कॉल कट चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे नोटिफिकेशन मिला, एक मैसेज। उस मैसेज में लिखा था, मैं हनुमंत, मैं इन गुंडों से भाग निकला हूं। ये मेरी लोकेशन है। अगर देव को देखो तो उसे कहो कि सच बाहर आने दो। वसुधा की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत देव को कॉल किया। देव, हनुमंत जिंदा है, वो हमें बुला रहा है। देव, जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर दृढ़ आवाज में बोला, चलो वसु, अब वक्त आ गया है असली सच्चाई सामने लाने का। सीन 2। वीरान फैक्ट्री का डरावना माहौल रात गहराती जा रही थी। वसुधा और देव उस लोकेशन पर पहुंचे। टूटी हुई फैक्ट्री, दीवारों पर जंग, हवा में सड़ांत और डर का माहौल। दूर किसी कोने में हल्की सी टॉर्च की रोशनी दिखी। वो रहा, देव ने धीरे से कहा। हनुमंत किसी पुराने ड्रम के पीछे छिपा हुआ था। वो घायल था, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा राहत थी। वसुधा ने उसकी तरफ भागते हुए कहा, हनुमंत, तुम जिंदा हो। हनुमंत मुस्कुराया। मैंने कहा था वसु, सच्चाई कभी मरती नहीं। लेकिन तभी पीछे से कदमों की आहट आई। गुंडों ने उन्हें देख लिया था। भागो! हनुमंत चिल्लाया। देव ने वसुधा का हाथ पकड़ा और दोनों भागे। चारों तरफ से गोलियों की आवाजें आने लगीं। देव ने किसी तरह हनुमंत को उठाया और तीनों कार की ओर दौड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गई। सीन 3। घर वापसी और सच्चाई का विस्फोट। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन चौहान हवेली में तूफान आने वाला था। हनुमंत को देव ने घर लाकर सोफे पर बैठाया। सभी घर वाले जमा हो गए। करणवीर, चंद्रिका, अविनाश, सारिका और बाकी लोग। करणवीर ने तंज भरे लहजे में कहा, देखो तो सही, मरने वाला वापस आ गया। लेकिन हनुमंत ने ठंडी सांस ली, फिर धीमे स्वर में कहा, मरने वाला तो नहीं मरा, पर किसी ने मुझे मरवाने की पूरी कोशिश जरूर की थी, और वो कोई और नहीं, करणवीर सिंह खुद था। पूरा माहौल सन्न रह गया। चंद्रिका की आंखें फैल गईं। देव ने गुस्से में करणवीर की तरफ देखा। क्या बकवास है ये? करणवीर चिल्लाया। बकवास नहीं, सच है, हनुमंत बोला। तुम्हारे कहने पर उन गुंडों ने मुझ पर हमला किया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे और उस डील में क्या गड़बड़ थी। मैंने सच सबको बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे मरवाने की साजिश रच दी। चंद्रिका अब खुद कांपने लगी। करणवीर, क्या ये सच है? करणवीर ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। सीन शोर, हल्दी का फंक्शन और रिश्तों की दरार उधर घर में। माहौल तनाव के बाद भी हल्दी की रस्म का समय आया। देव और नंदिनी मंडप में बैठे थे। ढोलक की आवाज, हंसी खुशी का माहौल, लेकिन देव का चेहरा सूना था। उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, जहां से शायद वसुधा आने वाली थी। तभी दरवाजा खुला और वसुधा अंदर आई, पीली साड़ी में, पर चेहरे पर दर्द और मजबूरी दोनों थे। वो देव के पास हल्दी लगाने के लिए बढ़ी ही थी कि चंद्रिका ने उसे रोक लिया। रुको वसुधा, तुम्हें मना किया था ना, तुम देव की जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रखती। वसुधा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में पानी लिए पीछे हट गई। देव ने ये सब देखा और अब खुद को रोक नहीं पाया। वो उठा और सबके सामने बोला, मासा, एक बात है जो मुझे आज कहनी ही होगी। चंद्रिका बोली, क्या कहने चले हो देव? देव ने सबके सामने वसुधा का हाथ पकड़ा और ठहर ठहर कर बोला, ये सिर्फ वसुधा नहीं, मेरी पत्नी है। हमारी शादी हो चुकी है। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा हॉल खामोश हो गया। नंदिनी की आंखों से आंसू गिर पड़े।
और चंद्रिका का चेहरा लाल हो गया। क्या कहा तुमने? चंद्रिका गरजी। देव ने दोहराया, मैंने शादी की है वसुधा से, और यही सच है। चंद्रिका ने गुस्से में देव का हाथ पकड़ा और सबके सामने उसे घर से बाहर धकेल दिया। अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं। आज से हमारे सारे रिश्ते खत्म। वसुधा दौड़ी, मां साहब प्लीज। लेकिन दरवाजा उनके सामने बंद हो चुका था। सीन 5, नई शुरुआत। नया तूफान बाहर रात फिर उतर चुकी थी। देव और वसुधा सड़क किनारे खड़े थे, बिना घर, बिना रिश्तों के, लेकिन साथ में सच और एक दूसरे का साथ। देव ने कहा, शायद सब खो दिया, लेकिन झूठ नहीं जीऊंगा। वसुधा ने उसकी आंखों में देखा, और मैं साथ रहूंगी, चाहे ये दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो। तभी दूर से किसी छाया ने उन्हें देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश था। उसने फोन निकाला और धीरे से कहा, अब खेल शुरू होता है। करणवीर का अंत यहीं से शुरू होगा। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। पृष्ठभूमि में वही गीत बजता है, सच की राह मुश्किल सही, पर मंजिल वहीं है जहां दिल सही। फर्ण आने वाले एपिसोड में करणवीर अब बेकाबू हो जाएगा और वसुधा देव से बदला लेने की साजिश करेगा। हनुमंत के पास मौजूद एक सीक्रेट पेन ड्राइव सब कुछ पलट सकती है, और चंद्रिका के अतीत का ऐसा राज खुलेगा जो पूरे चौहान परिवार को हिला देगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं वसुधा के इस नए मोड़ को देखने के लिए? कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा इमोशनल या सस्पेंसफुल लगा। ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए